हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इससे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम वो सारा कंप्लीट करवा दिया है, उसकी सारी वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी है चैनल पे, ठीक है। तो आई होप आपने सभी वीडियो वो देख ली होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। उसके बारे में सब कुछ हम एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ, और उसके बाद हम जो एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। और साथ में आपको बता देता हूँ कि जो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन हैं या जो सिलेबस है रिवाइज न्यू आया है उसमें क्या अब डिलीट हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो हमें नहीं करने, ठीक है। और एक इक्वेशन है जो एक तो हमारा एक तो हो गया, ये हमारा सिलेबस डिक्रीज है, मतलब ये तो कम किया हुआ है। एक तो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, ओके। रिमाइंडर थ्योरम है, उसके बेस के ऊपर उसकी एक तो प्रूफ और उसके जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल और क्वेश्चन वो नहीं करने, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है x³ + y³, ठीक है, 3xyz ये है, ये इज इक्वल टू होती है भाई x + y + z, ओके। फिर हमारा हो जाता है यहाँ पे x² + y² + z सब। ऐसे एक आपकी इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आगे, है ना। तो वो नहीं आपको करने कि जो आपका सिलेबस आया है आगे एक्सैक्ट, ओके। ये क्वेश्चन इसके और इसके ऊपर नहीं करने, इनका ना आपको रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ करना है और ना ही क्वेश्चन, ओके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है, ओके। ये तो आपका रिमाइंडर थ्योरम रही है। अब देखिए, इसको हम पॉलिनोमियल को मैथ की टर्म में ही पढ़ते हैं, क्या होती है पॉलिनोमियल, ओके। मान लीजिए px आपकी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर मैंने लिखा px, p का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल, x में है, ये x है तो पॉलिनोमियल इन x, इसका मतलब है p पॉलिनोमियल इन x। और उसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए, ये आपका a0 x⁻n a1 x⁻n-1 प्लस a2 x⁻n-2 प्लस a3 x⁻n-3 प्लस a4 x⁻n-4, ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए क्या सीक्वेंस चल रहा है, अगर a4 है तो n की पावर कितनी हो रही है, 4 कम हो रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर an लिखूंगा, आगे आगे चलता लास्ट में आपका क्या आएगा, मान लीजिए an आ गया, तो आप x की पावर कितनी लिखोगे, n-n, और वो क्या हो जाएगी 0। और किसी की पावर 0 होती है, किसी की पावर 0 होती है, आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर लास्ट में क्या रह जाएगा आपका 1, ये रह जाएगा ओनली an, क्योंकि ये तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो an को an ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पर ये है आपकी, ठीक है, जर्नल फॉर्म है, ठीक है। ये है आपकी क्या है, जर्नल फॉर्म है किसकी, पॉलिनोमियल की। तो ये क्या है पॉलिनोमियल, मैंने क्या कहा था, ये पॉलिनोमियल किस में है, x में। x क्या है यहाँ पे, x आपका क्या है, वेरिएबल, ओके। x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, वेरिएबल है। और जो आपके ये a0 a1 ये a2 a3 ये सभी आ रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट है। और ये क्या है, रियल नंबर ही है। रियल नंबर आपको पता है कांस्टेंट ही होते हैं, कुछ भी नंबर हमने पढ़ा है, मान लीजिए 2 है, 2 आपका चेंज नहीं होता, आप किसी भी कहीं भी पढ़िए 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होगा। इसी तरह मान लीजिए √2 है या 5/7 है, ओके, 9/10 है, ये जितने भी नंबर हैं ये सभी रियल नंबर ही होते हैं। तो ये जो a0 a1 a2 a3 ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी क्या लगे हुए हैं, कांस्टेंट हैं। अब देखिए कांस्टेंट हैं, अब बात आती है एक चीज़ की, xn है, xn का अगर आपको कोफिशिएंट, एक आता है वर्ड कोफिशिएंट, ओके। आप सभी को पता है, हिंदी वाले बच्चों क्या होता है, कोफिशिएंट को हम बोलते हैं हिंदी में गुणांक। मान लीजिए xn का कोफिशिएंट पूछा है, xn-1 का कोफिशिएंट पूछा है, xn-2 का पूछा है। तो कोफिशिएंट मान लीजिए ये है 2 × x, 2 × x, जो 2 के मल्टीपल में, x के मल्टीपल में लगा, सॉरी, x के मल्टीपल में जो भी नंबर लगा हुआ है रियल नंबर, वो क्या हो जाता है उसका, वो क्या हो जाता है उसका कोफिशिएंट हो जाता है, ओके।
तो इसी तरह जैसे एक्स एन के हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो एक्स एन का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए नोट। ओके, तो एक्स एन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ए नोट। बात समझ में आ रही है, ये हो गया आपका इसका कोफिशिएंट। इसी तरह एक्स एन माइनस वन, ये तो आपका देखिए ये मैंने सभी कहा ये सारे क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल के मल्टीपल में जो चीज़ लग रही है वो क्या है, कोफिशिएंट। ओके, तो एक्स एन माइनस वन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा भाई, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा ए वन। ओके, इसी तरह इसकी बात करेंगे हम एक्स एन माइनस टू के, तो इसके मल्टीपल में लग रहा है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट जो चीज़ें जहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता प्लस और माइनस का, तो वहाँ पे क्या होती है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए थ्री, इसका कोफिशिएंट होगा एक्स की पावर किसका, एन माइनस थ्री का। ओके, तो ये तो थी मेरे पास कोफिशिएंट, और हमने क्या पढ़ लिया इसके पहले, कांस्टेंट क्या थे। ठीक है, अब एक चीज़ आती है, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मान लीजिए ये है फर्स्ट, फिर ये सेकंड है, इनको क्या नाम देते हैं, इनको सभी को हम देते हैं नाम टर्म। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है डिफरेंट टर्म से बनी हुई है, ये भी टर्म है हमारी, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ओके, ये सभी टर्म्स हैं। ओके, तो हाँ, अब हम इन्हीं के बेस पे क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे, जो हमारी टर्म्स होती हैं, टर्म्स के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको चार तरह से। देखिए पॉलिनोमियल्स है हमारी, अगर हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोनोमियल्स। ओके, अगर कितनी टर्म है, वन टर्म है ओनली। अगर हमारे पास दो टर्म हैं किसी में, बाइनोमियल्स सॉरी। ओके, अगर तीन टर्म्स होंगी हमारे पास, उसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल्स। अगर हमारे पास तीन टर्म होंगी, इसके एग्जांपल मान लीजिए एक ही टर्म है ना, एक टर्म, दो टर्म और थ्री टर्म। अब यहाँ पर देखिए ए नोट, ए वन, ये सभी क्या थे, आपके वेरिएबल हैं, और साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर। तो ये आपके एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोई मोनोनोमियल्स हो सकती है आपकी, ये हो गया एक्स हो गया भाई अकेला, या फिर अकेला वाई हो गया, या एक्स स्क्वेयर हो गया, है ना, अकेली ऐसे हो सकती हैं ये, और वन भी हो सकती है मोनोनोमियल्स में, ओनली वन लिया हुआ है आपने, कहीं पर ये ले लिया, मान लीजिए -10 ले लिया, ये भी आपकी एक क्या है, मोनोनोमियल्स है, एक ही टर्म आ रही है जिसके अंदर। तो मैंने क्या कहा था, ये सभी क्या है, टर्म्स तो हैं हमारी 1 -10, क्योंकि लास्ट में देखिए ये क्या है, ए एन, ये भी क्या है, एक नंबर है, नंबर रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ए एन हमने सभी क्या बताए हैं, ये सारे क्या है आपके कांस्टेंट हैं, और वो क्या है, रियल नंबर है ना। इसी तरह बाइनोमियल्स में क्या हो जाएगा बच्चों, बाइनोमियल्स में क्या होंगे, दो टर्म होंगी। तो दो टर्म मतलब कि दो चीज़ें आपकी कॉम्बिनेशन में होंगी। देखिए क्या हो सकती हैं, जैसे x प्लस वाई, सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, एक ही हो गया। आप ले लीजिए मान ली 3x माइनस वाई, ये हो सकता है। ओके, हम मान ये हो गया कोई 4 प्लस जेड की 4 है और प्लस में जेड हो रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, 2 माइनस एक्स, ऐसे कि दो चीज़ें होंगी जिसमें दो टर्म होंगी, उसे क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल्स। इसके बाद आती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में सिंपल सी बात है कि आपका ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4। इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें कितनी है, 1 2 3 टर्म है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल्स। ओके, अब ये हो गया x माइनस वाई, ये -4 है, ये हो सकता है। ओके, ये क्या हो सकता है, आप सोचिए 4 माइनस ये 9, ओके, 4 माइनस 9 प्लस 5, ये आपका क्या है, ये ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। देखिए 3 टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3, नहीं, ये सभी जुड़कर क्या बनेगी आपकी, ये तो आपको पता है रियल नंबर ही है, इनको हम जोड़ सकते हैं, है ना, ये आपके जुड़ जाएंगे। जैसे कितना हो गया भाई, ये भी प्लस के 9 और माइनस के 9 कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपकी कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, ऐसे देखा जाए, सही है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे ओनली y प्लस 4 माइनस जेड, ये हो सकती है। अब यहाँ पर एक टर्म y है, ये अलग है कुछ, और z है, ये भी कुछ अलग है ना, ये 4 है। अब देखिए जो शुरू में मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल्स इन x, जरूरी नहीं होता हमारी पॉलिनोमियल हमेशा x में होती है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिए हैं, ये y में भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि ये है a² प्लस by प्लस c, ये हो गया एग्जाम्पल आपका। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सबसे बड़ी
जो इसकी पावर है, जो इसकी वो इंडेक्स होती है वो भी बता देता हूँ मैं। हाँ, जो ये क्या है वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई, ये सभी आपको पहले तो क्लियर कीजिए, ये क्या है आपकी पोलिनोमियल्स है इन वाई के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, एक चीज़ और आपको क्लियर करनी है इससे पोलिनोमियल से। अब जो x की सबसे बड़ी पावर मैंने लिखी हुई थी यहाँ पे देखिए, x की पावर n है, फिर n-1, n-2, n-3 ऐसे चल रहा है ना। तो जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी होगी भाई, n होगी, है ना। n क्या है आपकी सबसे बड़ी पावर है, हाईएस्ट इंडेक्स है ना जो इसका, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं पोलिनोमियल की। क्या बोलते हैं उसको, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल्स, इसके बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं कि हाँ डिग्री बताइए पोलिनोमियल की कितनी होगी, है ना। ये भी हमें समझना चाहिए क्या होता है पोलिनोमियल की डिग्री। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोले जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए लिखा हुआ मैंने 3x² प्लस 4x प्लस ये हो गया आपका 5। अब आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है भाई, ये कितनी है सबसे बड़ी पावर, देखिए x में कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ पर 3 होता तो आप कहते हैं इसकी डिग्री 3 है। जो सबसे बड़ी क्या होगी पावर होगी, मतलब कि जितनी बड़ी सबसे बड़ी हाईएस्ट इंडेक्स होगा वो आपकी डिग्री मानी जाएगी। अब ये जो डिग्री होती है आपकी, ठीक है, ये डिग्री जो n है वो क्या होना चाहिए आपका, n आपका क्या होना चाहिए भाई, होल नंबर होना चाहिए, तब आपकी पोलिनोमियल बनती है। n क्या होना चाहिए, n शुड बी होल नंबर। ओके, n शुड बी होल नंबर। अगर किसी पोलिनोमियल्स में यहाँ पर जो n है हमारा, अगर ये होल नंबर ना हुआ, जैसे होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 ये चल रहे हैं सभी, है ना, ये सारे क्या होते हैं होल नंबर। अगर n क्या है आपका होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल भी नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अगर ये है आपका x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 2 प्लस y इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि ये क्या पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो देखिए x की पावर कितनी आ रही है 1/3, और हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो होल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगी। ओके, इसी तरह मान लीजिए x की पावर -2/3 दे दिया कहीं पर, प्लस 5x लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये पूछता है कि हाँ पोलिनोमियल है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगी जब तक आपकी ये पावर क्या है होल नंबर नहीं होगी। ये 2/3 दे दिया मान लीजिए, ठीक है। तो इससे भी आपको पता लगाना पड़ेगा कि हाँ कौन सी पोलिनोमियल होती है और कौन सी नहीं पोलिनोमियल होती है। अब आप देखिए, एक तो हमारे पास ये हो गया कि हाँ हमें डिग्री पता चल गई। अब डिग्री के बेस पे भी हम डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल को। क्या हो सकती है हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास डिग्री क्या है इसकी 1 होती है तो उसे क्या बोल देंगे हम, लीनियर। जब जिसकी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1 होती है तो फिर वो क्या हो जाएगी हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। अगर 2 होगी तो फिर क्या हो जाएगी वो क्वाड्रेटिक। इसकी पावर कितनी होगी, अगर आपकी 3 होगी, पोलिनोमियल की डिग्री अगर क्या होती है 3 होती है तो उसे बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, वो क्यूबिक हो जाएगी। देखिए इसके बाद आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको क्या है। अगर हमने कोई पोलिनोमियल लिखी हुई है वो किस में है, x में है, तो हम ऐसे होती है हमारे पास जनरल जो है इसका एक्सप्रेशन है a0 x की पावर n, फिर a1 x की पावर n-1, ठीक है, a2 x की पावर n-2, ये सभी चलते जाएंगे। तो ये सभी जो मतलब की जो चीज़ें लिखी हुई है ये सभी क्या है आपकी टर्म्स हैं। ओके, ये सभी टर्म्स से आपकी क्या बनती है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में जो ये n है, ये n क्या होगा आपका हाईएस्ट इंडेक्स है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये जो n है आपका क्या होना चाहिए, ये n आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी आपकी ये पोलिनोमियल होगी। तो फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि आपको चेक करना है कि होल नंबर है तो आप पोलिनोमियल बोलोगे, नहीं वो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी करवा दिए। इसके बाद ये जो आपके लगे हुए हैं a0, a1, a2, a3, a4, ये सभी क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं और रियल नंबर हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, ठीक है।
इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट होते हैं ये। मान लीजिए एक्स एन का कोफिशिएंट क्या होगा, ए नोट, एक्स एन माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, A1, एक्स एन माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, A2, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। तो इतना सा है पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। पोलिनोमियल के इसके बाद हम एक जो है रिमाइंडर थ्योरम है उसके बारे में बता देता हूँ मैं क्या होता है, और बाकी ये हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मोनोनोमियल्स कब बोलते हैं, बाइनोमियल्स कब बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स कब बोलते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हाँ ये बताइए कि पोलिनोमियल क्या है, मोनोनोमियल्स है या बाइनोमियल्स है। हमें टर्म्स काउंट करनी होती है, कितनी टर्म्स हैं, तो हम इसे बोल देंगे पोलिनोमियल्स जो भी जिस टाइप की होगी, ठीक है। अगर हमारे पास देखिए 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स, अगर 3 से अब चली जाती है तो हम क्या बोलेंगे, सीधा पोलिनोमियल। तो फोर्थ कैटेगरी तो हमारी पोलिनोमियल्स है ही है, जिसमें हमारे पास 4 से ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगे, उसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, एवरी पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैज़ ए यूनिक जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है आपके पास पोलिनोमियल है, और वो किस में है, अगर वन वेरिएबल, ओके, हैज़ ए यूनिक जीरो। अब यहाँ पर जीरो क्या है, ठीक है, जीरो का मतलब क्या है। अब देखिए कोई पोलिनोमियल है, आपको मैंने क्या कहा था, px है, ओके। अगर मान लीजिए वो क्या है, x प्लस वाई है, ओके, x प्लस वाई है, तो या आप इसको ऐसे लिख लीजिए x प्लस 3 है, ओके। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, x की वैल्यू -3 पुट कर देते हो, देखिए x की जगह क्या रखा आपने, -3 रखा, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी x की वैल्यू कितनी रखी है, -3 रखने पर वो 0 के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो इसका मीन्स है, इट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, इट मीन्स -3 इज 0 ऑफ px, ओके। ऐसा होता है कि जो हमने वैल्यू पुट करी है जिससे वो सारी पोलिनोमियल किसके इक्वल बन गई है, 0 के इक्वल बन गई है, तो वही नंबर हमने उसको क्या बोलेंगे, उस नंबर को 0 बोला जाता है उस पोलिनोमियल का, ठीक है। बात समझ में आई। इसी तरह एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए अगर आपकी px ऐसे है, px आपकी ये है 2x + 4, ओके, 2x + 4। अब आप देखिए आपको ये 0 कब बनेगी, जब मैं यहाँ पर कितनी रखूँगा, x की जगह -2 रख देता हूँ, ओके। देखिए -2 रखने पर कितना हो जाएगा, 2 × -2 + 4, ये कितना हो जाएगा, -4 + 4, ये हो गया 0। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स यही हो जाएगा आपका कि -2 इज 0, ओके, 0 हो जाएगा आपका 0 ऑफ px, है ना। px का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, px का 0, क्योंकि आपने -2 भरा तो वो सारी किसके वैल्यू इक्वल होगी, 0 के इक्वल हो जाती है। तो -2 क्या है, उसका पोलिनोमियल का 0 है। हाँ, तो बच्चों देखिए पहली जो लाइन है आपका, इसका क्या मीनिंग बन रहा है कि एवरी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके। वेरिएबल क्या होना चाहिए आपका, एक वेरिएबल है। तो देखिए ये आपकी x² + 2x + 3, ये कोई आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो कहता है उसका क्या होगा, एक यूनिक 0 होगी, उसकी क्या होगी, हमेशा यूनिक, मतलब कि उसका एक ऐसा कोई नंबर होगा जो वो भरने पर वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, कितने में इक्वल बन जाएगी, वो सारी 0 के इक्वल बन जाएगी। तो ये मीनिंग है उसका, इस लाइन का यहाँ तक का। इसी तरह अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल कौन सी है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल होती क्या है, अब कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, जिसमें आपकी वेरिएबल ही नहीं होगा, जिसमें आपका वेरिएबल नहीं होगा। मान लीजिए कोई px है, x में तो है बट यहाँ पर कोई x वाली टर्म है ही नहीं है, मान लीजिए 3 के इक्वल है, ओके, 3 के इक्वल हो जाती है, तो वो क्या है आपकी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो उसका क्या होगा, हैज़ नो 0, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, p की वैल्यू 1 रखोगे, इधर तो कोई x की वैल्यू है ही नहीं जो मेरे भरे हैं इधर, कि 3 के इक्वल रहेगा, उसका कोई भी 0 नहीं होता है ना, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कोई पोलिनोमियल आपकी क्या है, पोलिनोमियल px है, वो किसके इक्वल है, ये आपकी -10 के इक्वल है, ओके, -10 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप कुछ भी रखते जाइए, मान लीजिए -10 ही रख लिया, यहाँ पर कुछ भी भर के देखेंगे कि ये 0 बन जाए, तो आपका ये कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो x वाली रकम है ही नहीं है, x वाली कोई वेरिएबल है ही नहीं जहाँ पर हम उसको पुट करें, सही है ना। तो इसलिए ये माइनस का -10 ही रह जाएगा, ओके। इसी तरह यहाँ पर -3 रख के देख लीजिए, तब भी आपका -10 ही रहेगा, तो इधर कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो आगे देखिए थर्ड लाइन,
एंड एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। और एवरी रियल नंबर वो क्या होगा, जीरो होगा ऑफ जीरो पोलिनोमियल। ये कैसी पोलिनोमियल बताई थी मैंने, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये वाले, ये कौन सी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, और ये क्या थी मेरी, वन वेरिएबल वाली, जिसमें हमने वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल वाले थे, ठीक है, ये वन वेरिएबल, क्योंकि हमने एक्स के अंदर लिया है। वेरिएबल हमारे, देखिए वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। वेरिएबल हमारे देखिए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ओके, वो सभी क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। जितने भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, वेरिएबल। और एक्स वाई जेड मेनली हम इनकी फॉर्म में लेते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। बाकी ये भी हो सकते हैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी ई और अप टू ये यहाँ तक हो जाएगा, वाई जेड तो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, अप टू वाई जेड, या फिर हम लिख देते हैं वी डब्ल्यू, ओके, यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हो गया, यहाँ तक हो जाएंगे। ये सारे नंबर आपके क्या हो जाते हैं, वेरिएबल में आ जाते हैं, ठीक है। आपको मेंशन किया होता है वहाँ पे, मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कोई पोलिनोमियल ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो यहाँ पर आपको मेंशन किया होगा, पहले ही बताएंगे वो कि ए क्या है, आपका कांस्टेंट है भाई, ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो हम उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे, ना कि वेरिएबल। अभी तो मैंने बताया कि आपको ये वेरिएबल भी ले सकते हैं, इनकी टर्म में हो सकती है, बट अगर आपको पहले ही मेंशन कर दिया उसने कि वो क्या है, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, तो आपको उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा, ना कि वेरिएबल की तरह, ठीक है। फिर आपको ऐसे समझना होगा कि ये पोलिनोमियल किस में है, एक्स के अंदर है, क्योंकि एक्स में इसमें टर्म है ना, ये क्या हो जाएगी, एक्स में, ओके। तो अब देखिए मैं क्या बात बता रहा था आपको कि ये हमारी क्या है, एक जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होगी, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ओके, और उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो के इक्वल ही होती है, जीरो पोलिनोमियल। तो मान लीजिए पी एक्स है, वो जीरो के इक्वल ही है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो पोलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर कोई भी टर्म नहीं है। एक तो ध्यान रखो, इसके अंदर कोई भी टर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 और माइनस का 3 लिख दिया, दो टर्म्स थी, बट ये देखिए आपस में क्या हो रही है, अब ये सब्ट्रैक्शन होगी, तो क्या बनेगी, जीरो के इक्वल ही बनेगी। तो ये क्या है, पी एक्स है मेरी जीरो के इक्वल। तो अगर पी एक्स जीरो के इक्वल है तो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख के देखिए, पी एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए -3 रखा तब भी ये जीरो के इक्वल रहेगी, पी एक्स की वैल्यू -8 रखा तब भी ये जीरो के इक्वल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है, एक्स ही नहीं है जहाँ पे पुट करें, जैसे उसमें था हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल में। तो अगर ये जीरो के इक्वल है तो जीरो के इक्वल ही रहेगी, ठीक है। तो उसका क्या होता है, उसके सभी रियल नंबर क्या होते हैं आपके, उसके सभी रियल नंबर क्या होते हैं भाई, वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी क्या कर रहे हैं, उसको जीरो कर देते हैं। कोई भी नंबर भरिए वो जीरो के इक्वल ही आएगा ना, तो इसलिए हमने क्या बोला, वो सभी नंबर क्या हो जाते हैं, उसके जीरो हो जाते हैं। बट कांस्टेंट पोलिनोमियल में नहीं होता, उसका कोई भी जीरो नहीं होता, क्योंकि आप कुछ भी नंबर भरिए जीरो के इक्वल कभी नहीं आएगा, है ना, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो ये आपकी क्या बात थी, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल्स और पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, और उसके बाद जो आइडेंटिटीज यूज होंगी इस चैप्टर में वो आपको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, एक थ्योरम ये आपकी ये है, ये थ्योरम वही है आपकी, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है आपकी, रिमाइंडर थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट पढ़िए, आपको अगर समझ में आ रही है तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको। ये क्या है, कोई px है और उसकी डिग्री कितनी है, कि कोई पोलिनोमियल्स है px, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो एक है या एक से बड़ी हो सकती है। एंड a क्या है आपका, a कोई भी एनी रियल नंबर, ठीक है, a है आपका कोई एनी रियल नंबर, मान लीजिए a कुछ भी हो सकता है आपका, a इस टाइम 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर की बात करी है हमने, सीधा ही लिख देते हैं रियल नंबर, ओके। अगर ये ऐसा कोई रियल नंबर है और px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल, अगर देखिए अगर हमारी ये क्या थी, px थी ना, px मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 3x³ प्लस 4x² प्लस ये हो गया आपका 3x प्लस 5, ये है मान लीजिए, ये आपकी पोलिनोमियल है px, ठीक है। और अगर ये डिवाइडेड हो जाती है, ये कहा ना सर कि देन px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल, किससे डिवाइड हो रही है, x माइनस a से। अगर वो डिवाइड हो रही है, ये पूरी की पूरी पोलिनोमियल किससे डिवाइड हो रही है, x माइनस a से अगर डिवाइड हो रही है, हो जाती है, तो
तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए हम कुछ ना डिवाइड करते हैं जब भी किसी को, जैसे मान लीजिए 16 को हमने डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो आप कैसे करोगे, 5 3 जा 15, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। ये तो हमारे पास नंबर के लिए होता है, बट इनको भी हम डिवाइड करते हैं, एक पॉलिनोमियल ऊपर है एक नीचे है, ये भी क्या हो गया भाई, मोनोनोमियल्स हो गया ना, जिसमें क्या है, नहीं मोनोनोमियल कह रहा हूँ, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी, है ना, लीनियर इक्वेशन हो जाए क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल बताया उसने, जो रिमाइंडर होगा तो वो क्या होगा, हमेशा PA होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना होगा, PA होगा। तो इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, मान लीजिए पूरे की पूरी डिवाइड हो गई है, ठीक है, तो आपको जो रिमाइंडर निकालना है तो आप सीधा निकाल सकते हो, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, PA आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर ये है x है वहाँ पर आपको क्या रख देना है, A पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, A पुट कर दोगे और आपका वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना था, A पुट कर देंगे, जैसे 3A² प्लस 4A² नहीं 3A³ प्लस 4A² प्लस 3A प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद जो आपकी यूजफुल आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में लगेंगे, वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हाँ बच्चों, अब देखिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं आपकी जो 10 है, ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वो आपको हमेशा याद रखनी है, और अगर आपको ये याद रह जाती हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका सेकंड चैप्टर, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी आप सबको रूबरू से क्या होती है, x प्लस वाई का स्क्वायर करना है, जैसे होता है a प्लस बी का स्क्वायर, इसी तरह x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। जब आपके यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, बस जो 2xy वाली टर्म होती है इसका ध्यान रखना है। जब स्क्वायर होता है ना तो x² प्लस वाई स्क्वायर, और क्या था यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर 2xy की जो टर्म है ना उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस होगा x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर x² माइनस वाई स्क्वायर हो रहा होगा, x² माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है तो किसके इक्वल हो जाता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं, जब हम रेशनलाइज कर रहे थे वहाँ पर यही आइडेंटिटी यूज़ करते थे हम, याद कीजिए, a प्लस बी हम लिखते थे ना उसको, ऐसे हो जाता था हमारे पास a प्लस बी डिवाइड में a माइनस बी, ओके, डिवाइड में जब आ जाता था तो हम उसको लिख देते सीधा a² माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ आपने पहले करी हुई है, ये आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये है इम्पोर्टेंट है, ये भी x प्लस ए की कोई आपका x है, इधर भी x है, ठीक है, x प्लस ए की मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस बी के साथ, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, और इसके अंदर कोई एक नया कांस्टेंट टर्म है, कोई नंबर है वो a है, इसके अंदर कितना है, b है, ओके। ए और बी क्या है, डिफरेंट है, तभी तुमने ए और बी लिए हैं, नहीं तो ए ले सकते थे दोनों को, बट ये क्या है, अलग अलग है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, x² प्लस ए और बी को ऐड करेंगे, पहले जोड़ेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, ठीक है, जो x आपको दोनों में सेम था, फिर दोनों की जो a और b है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है, x² a प्लस b को जोड़ा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, फिर a और b की मल्टीप्लाई करके उसको भी ऐड कर देना, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटीज है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास 2 टर्म थी ओनली, अगर 2 टर्म्स थी, यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर तो 2 थी, अगर यहाँ पर कितनी होती है, 3 हो जाती है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 3 हो रही है ना, उसका स्क्वायर करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे बोलिए x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तीनों का स्क्वायर कर दिया, फिर 2xy, पहले आप फर्स्ट और सेकंड को लोगे तो 2xy, ठीक है, फिर आप सेकंड और थर्ड को लोगे, सेकंड और थर्ड को 2yz, फिर क्या हो सकता है 1 और थर्ड भी आ सकता है, तो 2zx या फिर 2xz, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। तो ऐसे लिखा है मैंने x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz एंड 2zx, ठीक है।
इसी तरह अगर x प्लस वाई की पावर अगर कितनी हो 3 हो, अगर क्यूब है मतलब x प्लस वाई का क्यूब अगर आपको खोलना है तो वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो स्क्वायर था, अब ये कितना है, क्यूब है, तो x की पावर 3, ठीक है, x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा भाई 3xy, ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला 3xy इंटू में x प्लस वाई। ओके, इसी तरह ये फॉर्मूले हैं, और जो आपका ये फॉर्मूला है माइनस हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो ठीक है, यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा। देखिए अगर यहाँ पर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 8th फॉर्मूले की। इसमें क्या है, यही आपका ये है आपका सिलेबस में अब नहीं आ रहा है, ठीक है। जो न्यू रिवाइज सिलेबस आया है उसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं करना और इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, ये हमारा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz किसके इक्वल हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। और ये है जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है फॉर्मूले हैं आपके, ये भी और ये भी। तो देखिए अगर x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 है, दो टर्म्स है उनकी पावर कितनी है 3 है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आपको उनको अगर उनके फैक्टर बनाने हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हाँ ये ऐसे दे रखा है तो उसके आप फैक्टर बनाइए, ठीक है। तो फैक्टर बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आसानी से फैक्टर बन जाते हैं। हम फैक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं। अभी आपको बस ये न्यू वर्ड्स है आपके लिए फैक्टर। तो देखिए क्या करोगे आप, आपका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 है तो आप x प्लस वाई लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको, इंटू में हो जाएगा मतलब कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा और यहाँ पर आपको माइनस डालना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा और बाकी यहाँ पर प्लस डालना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। जैसे ही प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ये आपके जो है 10 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये अगर आपको याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन करेंगे तो आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, ठीक है। तो इसके बेस पे जो जितने फॉर्मूले हैं, जो भी मैंने बातें बताई हैं वो सभी आप समझ लीजिए पहले, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।